इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्वीन को दिखाते हैं जो वही बॉक्स खोलते हुए कह रहा होता है पिनोकियो ने मुझे रेड एनवेलप के साथ एक वियर्ड ब्लैक आई कार्ड दिया और आखिरी में एक स्टोन और क्या हम इसे गोस्ट आइटम भी कंसिडर कर सकते हैं। तभी हमें थोड़ा गोस्ट आइटम्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि इन्हें डिवाइड करें बहुत ज़्यादा लेवल्स में। सबसे पहले आता है डेंजर ग्रेड, उसके बाद स्केरी, उसके बाद टेरर, उसके बाद डिजास्टर, उसके बाद डिस्ट्रक्शन और आखिरी में एनाइलेशन ग्रेड। और जो टेरर ग्रेड के आइटम है इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर करा जाता है और यहाँ तक कि इनके बदले में तुम्हें आराम से 100 मिलियन रुपए भी मिल सकते हैं। तभी हमें क्वीन के हाथ में वही गोस्ट को दिखाते हैं जो सुनने के बाद कह रहा होता है जो एक गोस्ट आइटम है वो इतना भी बुरा नहीं है। और क्वीन उससे कह रहा होता है तुम एक पत्थर को कैसे ही क्लासीफाई करोगे एक टेरर ग्रेड के गोस्ट आइटम के बराबर, और देख कैसे लग रहा है ये बिल्कुल भी डिजर्वेबल नहीं। तभी हमें वेस्ट गिर के किचन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक गोस्ट कह रहा होता है तुम दोनों बदबूदार चूहे, तुम इतना डिले क्यों कर रहे हो, और अगर तुमने गेस्ट को ऑफेंड कर दिया और इसकी वजह से मेरे को कोई इफेक्ट आया तो मैं तुम दोनों को जिंदा खा जाऊंगा। तभी ये सुनने के बाद हमें दो जनों को दिखाते जिसमें से लड़का कह रहा होता है मैं समझ गया। तभी हमें इन दोनों के नाम बताते जैसे कि लड़की का नाम है लुई और लड़के का नाम है जांग। तभी जांग लुई से कह रहा होता है मैं सहन नहीं सह सकता और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो जल्दी मैं पागल हो जाऊंगा। ये सुनने के बाद लुई उससे कह रही होती है अब 2 ही दिन बचे हैं तो थोड़ा होल्ड ऑन कर लो, कम से कम हम अभी तक जिंदा तो हैं और क्लासमेटों की तरह नहीं जो पहले नहीं पढ़ चुके हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे एक नया सुपरवाइजर आ रहा है। तभी हमें क्वीन को दिखाते जो वहाँ पे चलते हुए आ रहा होता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जो पहले के सुपरवाइजर थे वही अकेले बंदे थे जिनके साथ डील करना थोड़ा आसान था, लेकिन उन्होंने उन्हें भी रिप्लेस कर दिया। देख कैसा लग रहा है, वो हमें फोर्स कर रहे हैं हमारी लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर। तभी वो क्वीन को देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है क्वीन तुम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुए हो तो तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, और वैसे भी जो यहाँ के गेस्ट हैं वो ज़्यादा नक्चड़ हैं तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे नहीं हो। तभी जांग उससे कह रहा होता है वैसे भी हम लोग क्लासमेट है तो हम एक दूसरे की थोड़ी केयर कर ही सकते हैं, और अगर तुम्हें कुछ यहाँ समझना है तो मेरे से पूछ लेना, वैसे भी यहाँ सर्वाइव करना इतना आसान नहीं। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है मेरा ट्रांसफर तो यहाँ हुआ है लेकिन वेटर के तौर पर नहीं। ये सुनने के बाद वो लड़की उससे पूछ रही होती है वेटर के तौर पर नहीं तो क्या शेफ या फिर कोई गार्ड के तौर पर। ये सुनने के बाद क्वीन उन्हें मना करते हुए कह रहा होता है वैसे भी तुम्हारा टाइम फटाफट जा रहा है तो पहले ये डिशों को दो और हम बाद में बात करेंगे। और हमें जांग को दिखाते जो कहने के बाद आगे बढ़ जाता है और ये देखने के बाद लुई कह रही होती है इसे देख कैसे लग रहा है कि बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। ये सुनने के बाद वांग उससे कह रहा होता है मुझे भी समझ नहीं है। और जैसे क्वीन किचन में पहुंचता है ये देखने के बाद हमें वही शेफ गोस्ट को दिखाते हैं जो उससे कह रहा होता है चूहे अगर तुम ऐसे ही घूमते रहे तो मैं तुम्हें बीच में से फाड़ दूंगा। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर सेंस कर रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैं तुम्हारे जैसे एक गोस्ट से मिला था। और हमें नीचे वही पुराने शेफ वाले गोस्ट को दिखाते जो हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है ब्रदर मैं एक अच्छा गोस्ट हूँ, मैं ये जैसा नहीं हूँ। और क्वीन वो गोस्ट से कह रहा होता है तुम्हें इसे वापस बनाना होगा क्योंकि तुम अभी जो चिल्ला रहे थे इसकी वजह से तुम्हारे थूक के छींटे थे वो सारे उस डिश में चले गए और वो ख़राब होगी। और तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख के मैं तुम्हें स्कोर दे रहा हूँ और जो तुम्हारी सैलरी है उसे डिडक्ट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद हमें वो गोस्ट को दिखाते जो शौक होते हुए कह रहा होता है क्या तुम नए सुपरवाइजर हो, और वैसे भी एक छोटा सा ह्यूमन की हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि वो मेरे को टारगेट करे, और तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है तुमने वापस एक सुपरवाइजर की डिसरिस्पेक्ट करी जिसकी वजह से 100 गोस्ट कॉइन तुम्हारी जो सैलरी है उससे डिडक्ट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद हमें गोस्ट को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तू कमीने मैं इसे वापस क्यों करूँ, और वैसे भी जो एक चूहे का मीट होता है वो मीट ही होता है तो उसकी कैसे हिम्मत हुई हम सबको ऑर्डर करने की। देख के लग रहा है तू पागल हो चुका है, और वैसे भी अगर तू एक सुपरवाइजर भी है लेकिन हमारे लिए तो एक रेट ही रहेगा, और अगर तूने हमें ऑफेंड कर लिया तो जो तेरी खाल है हम उसे उधेड़ के निकाल देंगे। तभी वो क्वीन की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा था फटाफट जो ये आउटफिट है इसको निकाल दे और इस कमरे से भी बाहर निकल जा और हम सबको ऑर्डर करना भी बंद कर दे। तभी मैं क्वीन को दिखाते जैसे ऐसे एक बटन खोलते हैं। ये देखने के बाद वो गोस्ट हंसते हुए कह रहा होता है मुझे लगा तू बहुत ज़्यादा टफ है लेकिन तू तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकला। तभी हमें क्वीन को दिखाते जब अपना हैमर निकालते हुए कह रहा होता है तुझे शायद से गलत फहमी होगी है, मैंने तो खाली अपने बटन इसलिए खोले ताकि जो मेरा काम है मैं उसे और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। ये कहने के बाद जो हैमर होता है वो सीधे गोस्ट के मुंह पे मार देते हैं और वो गोस्ट पीछे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं चूहे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमें दूसरे गोस्ट को दिखाते जो सीधे क्वीन पर अटैक कर रहे होते हैं और क्वीन सीधे अपनी नेल निकालने के बाद उसकी छाती में घोंप देते हैं और उस मॉन्स्टर को भी नीचे डाउन कर देते हैं। तभी वो बचे हुए मॉन्स्टर से कह रहे होते हैं कि यहाँ कोई और ट्रबल कॉज करना चाहता है, और अगर नहीं करना चाहता तो बेवकूफ़ तुम ऐसे मुझे देख क्या रहे हो। तभी वो वापस उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है फटाफट अपनी पोजीशन में वापस चले जाओ और जो अपना काम है वो अच्छे से करो। और ये सुनने के बाद मॉन्स्टर को दिखाते जो अपना काम कर रहे होते हैं। तभी जो वो लड़की होती है वहाँ डरते हुए कह रही होती है जो सेकंड फ्लोर है वहाँ से एक ऑर्डर आया है तो क्या तुम उसे मेरे लिए बना सकते हो। और हमें क्वीन को दिखाते जो एक मॉन्स्टर पे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं फटाफट जो ये दोनों डिशें हैं इसे कंप्लीट करो, हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए और जो टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद हमें गोस्ट को दिखाते जो हंसते हुए कह रहा होता है हाँ मैं पक्का से फटाफट बना लूँगा और जैसी रेडी हो जाएगी मैं भेज भी दूंगा। और हमें पीछे वो दोनों जनों को दिखाते जो बिल्कुल कंफ्यूज होते हुए कह रहे होते यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जो जांग होता है वो क्वीन से पूछ रहा होता है बदर क्वीन यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है मैं यहाँ का नया सुपरवाइजर हूँ और वैसे भी भूलो मत ये एक गेम है, अगर तुम यहाँ के रूल्स सारे देख लोगे तो जो ये गेम है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तभी जांग उससे चिपकते हुए कह रहा होता है बिग ब्रदर प्लीज़ मुझे भी वो ट्रिक बताओ जिसकी वजह से तुम यहाँ पे आए हो। और ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है ये चीज़ें बताई नहीं जा सकती, तुम्हें खुद ही एक्सप्लोर करनी
नहीं होगी। तभी क्वीन वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर तुम लोगों को गुड लक, और हमें गोस्ट को दिखाते हैं जो वही लड़की को देते हुए कह रहे होते हैं डिश, सुपरवाइजर की दोस्त मुझे माफ़ कराना रुकने के लिए, और ये लो तुम्हारी डिश, ये रेडी है। और हमें जांग को दिखाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं क्वीन नहीं ब्रदर क्वीन अपना ख्याल रखना। तभी हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लुई होती है वो क्वीन को गले लगाते हुए कह रही होती है फाइनली ये खत्म हो गया और सही में अब मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमें जांग को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं जो ब्रदर क्वीन ने उन्हें पक्का कुछ ना कुछ बात है क्योंकि उन्होंने इजीली डंजन को कंप्लीट कर लिया, और यहाँ तक कि जो गॉडेस लुई है उन्हें भी अपने चाम में गिरा दिया। ये सुनने के बाद हमें दूसरी लड़की को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रही होती है जो ब्रदर क्वीन है उन्होंने मुझे भी इंप्रेस कर लिया इन 2 दिनों में। वैसे भी जो वो गोस्ट थे वो ब्रदर क्वीन को देखने के बाद वो करने लग जाते, तभी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। और ये देखने के बाद एक लड़की कह रही होती है क्या हम वापस कहीं और जा रहे हैं, तभी हमें दिखाते हैं वो वापस वहीं जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो स्टार्टिंग में थे, जहाँ पे उन्हें एक डॉल भी मिली थी। तभी एक जना कह रहा होता है हम तो वापस टेलीपोर्टेशन वाली जगह पे आ गए। तभी एक लड़की भी कह रही होती है ये तो वही जगह है जहाँ से हमने बेगिन करा था। तभी हमें क्वीन के दोस्त को दिखाते हैं टैंग माइक को जो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है क्वीन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा। और ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है अरे हम कल ही तो मिले थे। तभी हमें लुई को दिखाते हैं जो वहाँ पे आते हुए कह रही होती है जो क्लास मॉनिटर था वो मिसिंग है, और जो हमारे 45 क्लासमेट्स थे उनमें से खाली 19 ही यहाँ। तभी हमें वो डॉल को दिखाते हैं जो वहाँ पे आते हुए कह रही होती है तुम सर्वाइवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, वैसे भी तुम यहाँ पे जीत गए और तुम बहुत ज़्यादा लकी थे, और जो लाइफ एंड डेथ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए जितने भी तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं उनके बारे में उदास होने से अच्छा ही है जितने भी तुम्हें डंजन कंप्लीट पे रिवॉर्ड मिले थे तुम्हें उन्हें देखना चाहिए। ये सुनने के बाद हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो सामने आते हुए कह रही होती है मैं तो बस अपने घर जाना चाहती हूँ, तो क्या अब हम घर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो डॉल कह रही होती है हाँ 2 मिनट में तुम वापस अपने घर पहुँच जाओगी, और जो रिवॉर्ड्स होंगे वो बेस्ड होंगे तुम्हारे जो डंजन है उसकी रेटिंग पे। तभी वो वापस हंसते हुए कह रही होती है अगर तुम्हें यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो तुम सबको वेलकम है प्लेयर्स को वापस यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। ये सुनने के बाद हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं इस ज़िंदगी में क्या अगली ज़िंदगी में भी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूँगी। तभी वो चश्मे लड़की वापस कह रही होती है अगर यहाँ के रिवॉर्ड अच्छे भी हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होगा। और हमें क्वीन को दिखाते हैं जो वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है जो मेरे मिंगवन रेस्टोरेंट के रिवॉर्ड्स है क्या वो बाद में इफेक्टिव रहेंगे। ये सुनने के बाद वो गोस्ट गर्ल उससे कह रही थी हाँ वो परमानेंटली इफेक्टिव रहेंगे, और जैसे तुम इस हॉरर वर्ल्ड में आओगे वो वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे और सब कुछ इफेक्टिव रहेगा। ये सुनने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है इसका मतलब मैं अगली बार कहीं भी गेम में आ जाऊँ कोई मतलब नहीं करता, मैं कोई भी डंजन में जाऊँ मैं जो मिंगवन रेस्टोरेंट है उसका सुपरवाइजर रहूँगा, और मेरे पास वहाँ का स्पेशल पास भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। और हमें उसके सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन टू होस्ट क्योंकि उसने कंप्लीट करा है मिंगवन रेस्टोरेंट के डंजन को, जिसका जो इंटेंस डंजन रेटिंग थी वो थी 14.7 की, और उसे 99% सेटिस्फाइंग रेटिंग मिली है। इसकी वजह से रिवॉर्ड के रूप में उसकी अनलॉक हो गया सिस्टम स्टोर, और एक और नई स्कीम मिली है जिसका नाम है रिंग ऑफ राइट्स। और इसकी वजह से अगर जो ओपोनेंट है वो क्वीन की डोमेन में रहा और जो उसका एंगल लेवल है अगर वो 99 प्लस चली गया तो उसे एक प्राइस चुकाना पड़ेगा कोई भी चीज़ ऑफर करके, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो उसमें इम्प्रिजन हो जाएगा। ये देखने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है देख कैसा लग रहा है जो ये रिवॉर्ड है और जो स्किल मिली मुझे ये तभी बुरा नहीं। और हमें उसकी सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि उसे एक गोस्ट आइटम रिवॉर्ड के रूप में मिला जिसका नाम है कर सब्सटीट्यूट स्केयर क्रू, वो भी 2 मिले हैं, और इसकी वजह से अगर वो डंजन में कहीं भी टपकता है तो वापस वो रिजरेक्ट। और जो उसे टेरिटरी रिवॉर्ड मिला है वो है उसे 24 आवर का कन्वीनियंट स्टोर मिल गया जो उसकी परमानेंट टेरिटरी बन चुके हैं, और जिसका एड्रेस है उसको तो छोड़ो। तभी क्वीन अपने मन में सोच रहे होते हैं यहाँ तो एक टेरिटरी रिवॉर्ड भी है। और जैसे ही क्वीन टेरिटरी रिवॉर्ड के बारे में वो गोस्ट गर्ल से पूछते हैं वो गोस्ट गर्ल हंसते हुए कह रही होती है हाँ तुम सही कह रहे हो, जैसे तुम कोई भी डंजन को कंप्लीट कर देते हो जो वहाँ का होस्ट होता है उसे एक टेरिटरी मिलती है हॉरर वर्ल्ड में, और जितना डंजन हार्ड होगा उसकी जो लोकेशन होगी टेरिटरी की वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और एक और चीज़ याद रखना जो तुम्हारी जगह है वो बैंक करप्ट भी हो सकती है, अगर जो तुम्हारा मैनेजमेंट है वो पुअर हुआ तो अच्छे से अपनी जगह को मैनेज करना। और हमें क्वीन को दिखाते हैं जैसे जो अपनी सिस्टम विंडो में देखते हैं हमें जो उसकी टेरिटरी होती है उसकी सारी डिटेल्स देते हैं, जैसे कि जो उसका प्रॉफिट है वो 30% कम चल रहा है पिछले महीने से, और जो उसके एम्प्लॉयज़ है वो 2 हैं जो 12-12 आवर्स की शिफ्ट में चलते हैं, और जो इसकी टेरिटरी के इशू हैं वो ये हैं जैसे कि जगह बहुत ज़्यादा डैमेज है और उसे वापस रिपेयर भी नहीं करा गया जो अफेक्ट कर रहा है उसके अपीरियंस को, और इसकी वजह से जो उसकी लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बेकार है। तो तुम्हें फटाफट अच्छे से इस बिज़नेस को रन करना होगा। और क्वीन ये देखने के बाद कह रहा होता है यहाँ तो जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा भी नहीं है। तभी वो एक ब्रॉन्ज चेस्ट को देखते हुए कह रहा होता है फटाफट इसे खोलो, और जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि पहले मिलते हैं उसे 3 चिल्ड्रन की यूरिन, और जो दूसरा गोस्ट आइटम होता है वो होता है कॉर्प स्पिरिटिंग मशेटी, और जो तीसरा आइटम होता है वो होता है उसे एक गोस्ट डॉल मिलती है। ये देखने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है जो ये चिल्ड्रन की यूरिन है क्या ये भी एक रिवॉर्ड है। तभी जैसे वहाँ से टेलीपोर्ट हो रहा होता है रियल वर्ल्ड में वो अपने मन में सोच रहा होता है चलो फिर मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले मुझे अपने घर जाना चाहिए। और जैसे वो रियल वर्ल्ड में पहुँचता है हमें दिखाते हैं सब जने खुश होते हुए कह रहे होते हैं हम यहाँ वापस आ
आगे तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्वीन से एक पुलिस वाला पूछ रहा होता है फटाफट अपना नाम बताओ। तभी जैसे क्वीन उसे अपना नाम बताते हैं उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहे हो अच्छे बच्चे तुमने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करी है और जो 7 दिन थे ये तुम्हारी लाइफ के सबसे ज़्यादा डार्केस्ट मोमेंट रही और तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना तुम एक हीरो हो क्योंकि तुम वापस जिंदा है और तुम्हें शेडो से निकल के बाहर जाना होगा। तो चलो फिर वापस पुलिस स्टेशन चलते हैं और जितनी भी डिटेल्स है उन्हें तुमसे ले लेते हैं। ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा होता है चलो ठीक है। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि इन्होंने कुछ यहाँ चीज़ नोटिस नहीं करी जो मेरा राइट हैंड है और वैसे भी ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे ज़्यादा टेंशन लेना पसंद नहीं। तभी वो गोस्ट उससे कह रहा होता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जो इनकी ब्रेव वेव्स है मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया जिसकी वजह से इन्हें ऐसा इल्यूजन लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ स्मूथली जा रहा है। ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा होता है तुम इतने ज़्यादा काइंड क्यों बन रहे हो एकदम से। तभी वो गोस्ट कह रहा होता है क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं चाहता सारे ह्यूमन से। तभी हमें 7 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए कह रहा होता है स्टूडेंट जिन्होंने भी अपना रिकॉग्निशन पा लिया फटाफट वो लॉबी में पहुंच जाए, वहाँ उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उन्हें पिक करने आ जाए। ये सुनने के बाद हमें टैंग माई को दिखाते जो क्वीन से पूछा होता है क्वीन तुम्हें अपने डंजन रिवॉर्ड के रूप में क्या मिला। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला। ये सुनने के बाद टैंग माई उससे कह रहा होता है तुम्हें इतने हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुमने जो रेस्टोरेंट था उस पर अपनी पोजीशन को राइज करा के सुपरवाइजर की पोजीशन पे आ गया और जो तुम्हारी रेटिंग होगी वो तो मेरे से अच्छी होगी। चलो फिर मैं तुम्हें अपना रिवॉर्ड दिखाता हूँ। तभी वो लाट टपकाते हुए कह रहा होता है मेरे पास एक गोस्ट आइटम है और जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर होता है वो एक आइटम को बहुत ज़्यादा मिलियन रुपए में बेचता है और मेरा थोड़ा लो ग्रेड का है लेकिन मैं इसे 100,000 में तो आराम से बेच ही पाऊंगा। ये सुनने के बाद हमें क्वीन को दिखाते जो शौक होते हुए कह रहे होते क्या तुम्हें इस चीज़ का भी एडिक्शन है। और हमें लुई को दिखाते जो वहाँ आने के बाद शर्माते हुए कह रही होती क्वीन मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं और अब मैं वापस जा रही हूँ और इन 7 दिनों के लिए तुम्हारा मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया और मैं बाद में तुम्हें से रिपे कर दूँ। जैसे तुम थोड़े फ्री होगे तो मैं तुम्हें एक मील पे ले जाऊँगी एक प्रॉपर थैंक के तौर पर। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है हम वैसे भी क्लासमेट है तो ये नेचुरली है एक दूसरे का ध्यान रखना। तभी हमें क्वीन को दिखाते जैसे वो सामने जाता है हम उसके सिस्टर को दिखाते जिसे देखने के बाद वो कह रहा होता है सिस्टर मैं यहाँ पे हूँ। ये सुनने के बाद उसकी बहन खुश होते हुए कह रही होती है क्वीन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत चिंता हो रही थी। तभी वो क्वीन को अपने से चिपकाते हुए कह रही होती ये तो सही में एक ब्लेसिंग है तुमने मैनेज कर लिया जिंदा वापस आना। ये सुनने के बाद हमें क्वीन को दिखाते जो उसका हाथ हटाते हुए कह रही होती सिस्टर सबसे पहले अपना हाथ हटाओ क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही। तभी उसे खींचते हुए ले जाते हुए कह रही होती तुम्हें कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी जो तुम्हारी एक सिस्टर है वो तुम्हें एक अच्छी सी मील पे ले जाएगी पहले और जो तुम्हारा बैड लक है उसे हटा देगी। तभी वो जैसी गाड़ी में बैठ जाते उसकी बहन उससे कह रही होती है पिछले 7 दिनों में तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें फिर रेस्टोरेंट में ले जाती हूँ और मुझे याद है तुम्हें हमेशा पसंद थी ग्रिल्ड फिश और फिर बाद में तुम ये कहोगी जो तुम्हारी सिस्टर है वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखती तो फटाफट अच्छे से खाना। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी आज क्लासेस नहीं है। तो ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती तभी उससे कह रही होती तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी बीते दिनों में जब तुम हॉरर गेम में चले गए थे और ये मुझे पता चला था तब से मैंने ऑफ ले लिया था तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और हमें क्वीन को दिखाती जिसका गोस्ट कह रहा होता है तुम्हारी सिस्टर के साथ कुछ तो गलत है। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है तुम क्या कहना चाहते हो। तभी उसका गोस्ट कह रहा होता है तुम्हारी सिस्टर है उनके 2000 कर्स और है। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो। और वो गोस्ट कह रहा होता है अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। और हम उसकी बहन को दिखा दे जो उससे कह रही होती तुम छोटे बदमाश छुप छुप के अपनी बहन को देख रहे हो, शायद से तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए होगे क्योंकि जो तुम्हारी बहन है वो इतने टाइम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी है। और ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है हाँ। तभी वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि जो मेरी सिस्टर है उसे कोई गोश्त परेशान कर रहा है। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो जैसे रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है सबसे पहले मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दोस्त आने वाला है और मैं तुम्हें उससे बाद में इंट्रोड्यूस भी करा दूंगी। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी वो कह रही होती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बाद में जब मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगी तुम परवर्ट की तरह बिहेव मत करना और मुझे एम्बेरस मत करना। ये सुनने के बाद हमें क्वीन को दिखाते जो शांति से बैठ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं रियलिटी वर्ल्ड में वापस आ चुका हूँ, चलो फिर एक बार ट्राई करते हैं अपनी एनालाइजिंग आई का इस्तेमाल करने का। तभी वो जैसे सामने देखते हैं वो कह रहा होता है वह अपनी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और जितने भी हॉरर के गेम के आइटम्स थे वो भी यूजलेस हो चुके। देख कैसा लग रहा है जैसे हम हॉरर वर्ल्ड से रियलिटी वर्ल्ड में आते हैं वो सारे इनफेक्टिव हो जाते हैं। तभी हमें सामने से एक लड़की को आते हुए दिखाते जो क्वीन से कह रही होती है तुम शायद से क्वीन हो ना। और क्वीन उसे हाथ में लाते हुए कह रहा होता है हाँ मैं तो क्वीन हूँ लेकिन आप कौन हो। तभी वो कह रही होती है मेरा नाम है जूही और मैं तुम्हारी बड़ी बहन की दोस्त। और वो हर टाइम यही बातें करती रहती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। तभी हम इसकी बहन को दिखाते जो आने के बाद कह रही होती है जूही तुम यहाँ ऑलरेडी आ चुकी हो, चलो फिर मैं तुम्हें अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तभी ये सुनने के बाद वो कह रही होती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों ने पहले एक दूसरे मिल लिया। तभी वो हंसते हुए कह रही होती है देख कैसा लग रहा है जो तुम्हारा छोटा भाई है वो तुम्हारी तरह है क्योंकि उसने देर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे टच कर रहा है और थोड़ा बहुत परवर्ड भी। और हमें क्वीन को दिखाते जो बड़ा खुश हो रहे होते हैं। तभी एकदम से उससे हाथ दूर करने के बाद हंसते हुए कह रहे होते हैं वैसे भी यहाँ पे डिनर आ गया तो चलो बैठ के से खाना शुरू करते हैं। और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो ब्लड आए गोस्ट है इसने सही में मेरे हाथ को कंट्रोल करके जो ये लड़की है उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करी। और हम उसकी बहन को दिखाते जो गुस्सा करते हुए अपने मन में सोची थी इस बच्चे को मैंने अभी भी वार्निंग दी लेकिन फिर भी। तभी जैसे उनका खाना आ जाता है वही लड़की उससे कह रही होती है तो अपने क्लासमेट के साथ फोर्सफुली हॉरर वर्ल्ड में चले गए थे और इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ जिस हॉरर गेम में तुम गए थे वो कौन सा डंजन था
वहाँ तुम्हारी पोजीशन क्या थी, तुम्हारा टास्क क्या था। ये सुनने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहे होते क्या मेरी यहाँ इंटरोगेशन चल रही है, और हमें उसकी बहन को दिखाती जो उसे बुला रही होती ये सुई करके, और वो माफ़ी मांगते हुए कह रही होती मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी हैबिट है। और हमें क्वीन की बहन को दिखाते जो उसे खींचते हुए कह रही होती मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गई, जो ये जुई है ये एक पुलिस ऑफिसर है और पार्ट है इंटरोगेशन टीम का, और एक और ये बहुत ज़्यादा स्किल प्लेयर है और जिसने 4 बार पार्टिसिपेट करा है हॉरर गेम में, और ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब ये सुनने के बाद जुई उससे कह रही थी अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो हॉरर गेम से रिलेटेड तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए वो एक नाइट मेयर जैसा होगा। और हमें क्वीन को दिखाते जो शांति से खाना खाते हुए कह रहा होता है ये इतना भी बुरा नहीं था, वैसे भी वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जो वहाँ के गोश्त थे वो बहुत ज़्यादा आसान थे। ये सुनने के बाद हमें वो लड़की को दिखाते जो शौक होते हुए अपने मन में सोच रही होती है ये तो ऐसे कह रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये एक न्यू भी है, शायद से ये इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इसे अपनी बहन को ज़्यादा टेंशन नहीं देनी। तभी जैसे वो अपना खाना खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं हमें क्वीन की बहन को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है मैं तुम्हें बाद में कहीं और भी ले जाऊंगी, लेकिन फिलहाल कार में मेरा इंतजार करो। और ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है चलो मैं समझ गया। जैसे क्वीन कार के अंदर चले जाते हैं वो दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है और क्वीन अपने मन में सोच रहे होते हैं मुझे वंडर हो रहा है ये किस बारे में बात कर रही होंगी। ये सुनने के बाद मैं उसके गोश्त को दिखाती जो कह रहा होता है मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, और क्वीन उससे पूछ रहे होते हैं वो क्या कह रहे हैं। तभी उसका गोश्त से मना करते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और क्वीन से मस्का मारते हुए कह रहा होता है इस बारे में क्या फिराक है। एक तासुई मीट और वो गोश्त कह रहा होता है चलो फिर ये डील होगी, और क्वीन उससे कह रहा होता है अब मुझे बताओ वो क्या कह रहे हैं। तभी उसे बता रहा होता है कि जो तुम्हारी सिस्टर है उसे फोर्सफुली हॉरर वर्ल्ड के अंदर भेजा जा रहा है। सुनने के बाद क्वीन अपने गोश्त से पूछ रहे होते हैं मेरी सिस्टर को फोर्सफुली हॉरर वर्ल्ड के अंदर भेजा जा रहा है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ये सुनने का तो गोश्त कह रहा है 2 तरीके से फोर्सफुली एंट्री होती है, पहला तो एकदम से सडनली तुम वहाँ चले जाओ, और जो दूसरी होती है उसमें सबसे पहले डंजन को सिलेक्ट करा जाता है, उसके बाद जो प्लेयर होता है उस पर फोर्सफुली एक कर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से वो उस वर्ल्ड में कुछ दिनों में पहुंच जाता है। और जो पहला तरीका है वो बहुत ज़्यादा रेयर है जिसकी वजह से तुम भी वहाँ गए थे, लेकिन जो सेकंड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसमें सबसे पहले कुछ लोगों को चुना जाता है और जो हॉरर वर्ल्ड होता है फिर वो सेलेक्ट करता है कुछ प्लेयर्स को जो फोर्सफुली उस टीम में आएंगे। और अगर सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही चला तो शायद से 2 दिनों में तुम्हारी बहन जो है वो फोर्सफुली हॉरर गेम में चली जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है जो फोर्सफुली एंट्री होती है उसमें जो डिफ़िकल्टी होती है डंजन की वो बिल्कुल रैंडम होती है। और ऐसा भी हो सकता है कंट्री प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म के बाद भी तुम्हारी बहन टपक जाए। और ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है जो ये दूसरी लड़की आई है शायद से मेरी बहन को कोचिंग करने आई है। और वो गोश्त उससे कह रहा होता है इनकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद लग रहा है ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है, और जो तुम्हारी बहन है उसके बदले जो ये दूसरी लड़की है ये हॉरर वर्ल्ड में जाने वाली है। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है वो लड़की मेरी बहन के लिए ये सब कर रही है। तभी वो गोश्त उससे कह रहा होता है तुमसे ह्यूमंस के पास एक मशीन है जिसकी वजह से जो कर्स है उसे तुम ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जब तक का तुम उस हॉरर वर्ल्ड में ना भेजी जाओ, अगर तुम उससे ऐसा पहले कर लो तो ऐसा हो सकता है। और मैंने ये सब कुछ पहले भी देखा है, लेकिन एक बंदे के बजाय दूसरे बंदे को हॉरर गेम में जाने में इसकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे तो वंडर हो रहा है कि तुम्हारी बहन ने इसको कितने पैसे दिए होंगे। ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है तो ये कब जाने वाली है, और वो गोश्त उससे कह रहा होता है शायद से कल। और क्वीन अपने मन में कह रहा होता है चलो फिर मेरे पास एक रास्ता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो उससे कह रही होती है जो जुई है वो यहाँ पे आने वाली है तो उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। और हमें जुई को दिखाते हैं जो थोड़ी देर में वहाँ पे आ जाती है, और वो क्वीन को देखने के बाद कह रही होती है लिटिल बेटी तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा, और देख के ऐसा लग रहा है तुम कल से और ज़्यादा हैंडसम हो गए। और हमें क्वीन की बहन को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है जुई तुम यहाँ आ गई। और क्वीन उससे कह रहा होता है जैसे मुझे पता चला कि तुम आने वाली हो मैंने फटाफट अपनी जो आउटफिट है उसे चेंज कर लिया। तभी अपनी बहन से कह रहा होता है बहन तुम मुझसे क्या देख रही हो, क्या तुम मुझे इसे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी। ये सुनने के बाद हम उसकी बहन को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है यह वापस शुरू हो गया। तभी हमें वो लड़की को दिखाते जो सुनने के बाद कह रही होती है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं सिंगल हूँ और ये तुम पे डिपेंड करता है और तुम्हारी स्किल पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे विन कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तभी वो क्वीन की बहन से कह रही होती है तुम मुझे रूम में खुद दिखाना नहीं चाहती थी। ये सुनने के बाद क्वीन की बहन कह रही होती है हाँ चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो क्वीन से कह रही होती है छोटे रास्कल यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहना, समझ गया। और क्वीन कह रहा होता है मैं समझ गया। तभी जैसे वो कमरे के अंदर जाते थे हमें क्वीन की बहन को दिखाते जो कह रही होती है मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, वैसे भी ये मेरी परेशानी है और तुम्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये सुनने के बाद हमें जुई को दिखाते जो कह रही होती है हम बहुत ज़्यादा सालों से सिस्टर है और हर टाइम तो मेरी मदद करती रहती थी, तो इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वैसे भी हॉरर गेम के साथ मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ तो इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, और जैसे मैं वापस आ जाऊँगी तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। और हमें क्वीन को दिखाते जो एक बॉक्स छूते हुए कह रहे होते हैं शायद से इसके अंदर वही मशीन है जिसकी वजह से जो कर्स है वो ट्रांसफर हो जाता है, तो फटाफट मुझे इसे खोल देना चाहिए, लेकिन मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता। और तभी अपने गोश्त से कह रहे होते क्या तुम इसे खोल सकते हो। और हम इसके गोश्त को दिखाते जो कह रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए ये सही में करने वाले हो। और हमें क्वीन को दिखाते जो कह रहा होता है वैसे भी जो ये लड़की है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वहाँ कुछ भी हो सकता है हॉरर गेम के अंदर, और वैसे भी मेरे होते हुए मेरी सिस्टर की प्रॉब्लम को कोई आउटसाइडर की सॉल्व करेगा। तभी वो बॉक्स को खोलने के बाद उसके अंदर देखते हुए कह रहा होता है हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी उसका गोश्त कह रहा होता है इसमें तुम्हारी बहन की सारी डिटेल्स होंगी, उनके बजाय तुम्हें अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है इसे छूने के बाद बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। तभी वो कह रहा होता है ये सक्सेसफुल रहा। और हमें उसकी बहन को दिखाते जो
वहाँ पे जैसी आती है क्वीन वहाँ से चले जाता है और ये देखने के बाद वो दूसरी लड़की कह रही होती है वो तुम्हारे बदले में खुद चली गया हॉरर वर्ल्ड में। तभी हमें वही डॉल को दिखाते जो पहले दिखी थी और वो क्वीन से कह रही होती है वेलकम बैक, तुम्हारा हॉरर वर्ल्ड में स्वागत है। और ये देखने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है मैं वापस यहीं आ गया और देख कैसे लग रहा है ये वही जगह जहाँ मैं पहली बार आया था और यहाँ पे कोई है भी नहीं। और वो डॉल उससे कह रही थी इस बार तुम्हें डिफरेंट डंजन में भेजा जाएगा और जो डंजन का नाम है वो है ब्लडी अपार्टमेंट और जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ वो है टोटल 7। तभी उसके बारे में बताते हुए कह रही हूँ जैसे कि जितने भी प्लेयर्स होंगे वो अपार्टमेंट में एंटर होंगे एक किराएदार की तरह और जितनी देर वो अपार्टमेंट में रहेंगे वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उनके स्कोर्स को जैसे ही वो गेम से बाहर जाएंगे। और इसमें जो डंजन मिशन है वो ये है तुम्हें किराएदार हो तो तुम्हें और किराएदार से बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर रखना है और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और जैसे ही तुम उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तुम्हें उनके फेवरेटिव पॉइंट मिलेंगे जिसके बाद तुम्हें एडिशनल पॉइंट मिलेंगे तुम्हारे रिवॉर्ड में। और एक और चीज़ इस अपार्टमेंट में एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसने पहले 24 लोगों को निपटा रखा है, सॉरी 23। और गेम खत्म होने से पहले तुम्हें इसे पकड़ना है और अगर तुमने इसे निपटा दिया तो तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और एक और चीज़ वैसे भी एक रेंटल प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ एक किराएदार हो तो तुम्हें रेंट तो पे करना ही होगा। और अगर तुम्हारे वॉलेट में पैसे ही नहीं है तो तुम्हें यहाँ टास्क कंप्लीट करने के बाद पैसे मिलेंगे जिसके बाद तुम वो रेंट पे कर सकते हो। और प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म की वजह से हर प्लेयर को एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगी जिसके बाद अगर वो उसमें टपक गया तो जैसे वो वापस आएगा गेम में तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे गेम कंटिन्यू करना है कि वापस जाना है। और जो ये गेम है ये 10 दिनों तक रहेगा और जो इसका रेशियो होगा वो होगा 10/1 रियल और हॉरर वर्ल्ड में, सॉरी हॉरर और रियल वर्ल्ड में। इसका मतलब जो हॉरर वर्ल्ड में अगर 10 घंटे बीतेंगे तो जो रियल वर्ल्ड है वहाँ खाली 1 ही घंटा बीतेगा। ये देखने के बाद क्यों अपने मन में सोच रहे होते हैं देख कैसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिशन है। और जो यहाँ का प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है उसे देख के ऐसा लग रहा है सब लोगों को 2-2 लाइफ दे रखी है और इसकी वजह से जो इस गेम की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन मुझे इस बात का वंडर हो रहा है क्या जो मेरे 2 सब्स्टिट्यूट स्केयरक्रो थे क्या मैं उसे वापस भी यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से अगर मैं उसे इस्तेमाल कर पाऊँगा तो मेरे पास 4-4 लाइफ हो जाएंगी। और ये टेस्ट तो ऐसा हो रहा है कि मैं जीतने के लिए खेल रहा हूँ। तभी वो सीरियस होते हुए कह रहा होता है अगर मुझे फुल स्कोर करना है तो जो किलर है मुझे उसे भी निपटाना पड़ेगा 10 दिनों के अंदर। और अगर मैंने उसे नहीं भी निपटाया तभी मैं इस गेम से बाहर जा सकता हूँ। हाउएवर लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा, इसमें कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं कि वो किलर हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तभी हमें वो डॉल को दिखाते जो उससे कह रही होती प्रिपरेशन टाइम खत्म हो चुका है और जो प्लेयर है उसने अभी तक कोई नाम भी नहीं रखा तो फटाफट अपना नाम रखिए और जो ये मिशन है इसे कंफर्म करिए। ये सुनने के बाद क्वीन कह रहा होता है कि मुझे गेम में कोई नाम भी रखना होगा। तभी वो फैंटम नाम रखता है और कह रहा होता है यही ठीक है। और हमें डॉल को दिखाती है वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए कह रही होती है जो प्लेयर फैंटम है उनकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है तो अब वो गेम में जा सकते हैं। और हमें दिखाते हैं टेलीपोर्ट होकर वो सीधे गेम में आ जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा और बंदे भी